नोटबुक एलएम पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने गूगल नोटबुक एलएम ओपन हो जाएगा। गूगल नोटबुक एलएम पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने एक नया स्क्रीन आ गया, अंडरस्टैंड एनीथिंग, और उसके नीचे लिखा हुआ है ट्राई नोटबुक एलएम। तो हम लोग क्लिक करेंगे ट्राई नोटबुक एलएम पर। अब जैसे ही ट्राई नोटबुक एलएम पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन रहेगा क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू, तो क्रिएट न्यू पर आप अपना क्लिक कर लीजिए। अब क्लिक करने के बाद में आप लोग को आपके सामने आएगा सर्च द वेब फॉर द न्यू सोर्स, या आप क्या कहते हैं कि ड्रॉप योर फाइल्स। तो यहाँ से क्या कहते हैं कि आप अपना फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने एक क्या कहते हैं यहाँ पर एक फाइल ले लेंगे, ठीक है। हम डाउनलोड्स में जाते हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ पर NCF-FS हिंदी वर्जन जो है सो है, उसको हम लोग क्लिक कर दिए। अब ये हमारे सामने क्या करते हैं कि आ गया है। ये आपका क्या कहते हैं कि उसमें क्या है वो सर्च कर रहा है। थोड़ा समय लगेगा, फाइल कुछ बड़ा है इसीलिए। एक छोटा फाइल ले लेते हैं फिर। यहाँ पर क्लास 9-10 हिंदी प्री टेस्ट का है ऑप्शन, प्री टेस्ट वाला ले लेते हैं। देखिए ये आपका क्लास 9-10 प्री टेस्ट वाला आ गया यहाँ पर, है कि नहीं। आने के बाद ये क्या कहते हैं क्लास 9-10 जो हमने अपलोड किया था उस पर एक बार क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पर हम लोग का क्या कहते हैं कि दे दिया है ना। 10 क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे कि यहाँ जो लिखा हुआ है उसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके यहाँ पर स्टार्ट टाइपिंग लिखा हुआ है वहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर नीचे भी इंग्लिश में भी यहाँ लिखा हुआ आ गया है असेसमेंट करके, उसको हम हटा देंगे। हट चुका है। हो गया। अब इसमें क्या कहते हैं कि वो जो हम कॉपी किए हुए थे इसको हम सेंड कर दे रहे हैं। सेंड करने के बाद में अब आते हैं स्टूडियो में, क्योंकि यहाँ पर पहले हमने क्या किया, सोर्स को लिया, सोर्स यहाँ पर शो कर दिया आपका। हमने चैट पर गया, चैट पर जाकर चैट किए कि हमारा इस तरह का वीडियो बनाना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, चैट पर जाने के बाद अब क्या करेंगे, हम लोग स्टूडियो पर जाएंगे और स्टूडियो पर जाने के बाद में यहाँ पर एक वीडियो का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि किस भाषा में आप अपना नोटबुक एलएम का वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कहते हैं कि हिंदी चूज कर लेते हैं। हिंदी पर क्लिक कर दिए और यहाँ पर क्या चीज़ करना है उसके बगल में हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जनरेट पर हम लोग क्लिक कर देंगे। आपका वीडियो जो है सो जनरेट हो रहा है। यहाँ राइट साइड में देखेंगे तो वहाँ पर जनरेटिंग वीडियो लिख रहा है कि नहीं। अब ये 5 से 6 मिनट समय लगेगा, जिसमें आपका क्या कहते हैं कि वीडियो जनरेट हो जाएगा।
Bluetooth mode. सीरियल नंबर 169 169 आप लोग ध्यान दीजिए कि अभी जो हम लोग वीडियो जो बनाए थे वो कैसा बन के तैयार हो गया है। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं कि भारत में भाषा सिखाने के तौर तरीके कैसे बदल रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम उन बड़े आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी शिक्षा के भविष्य की कह सकते हैं नींव रख रहे हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, बल्कि ये एक झलक है कि हमारे क्लासरूम आने वाले कल में कैसे दिखने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, हमारी आज की जो पूरी बातचीत है उसका आधार है बिहार में टीचर्स के लिए हुआ एक प्री टेस्ट। अब ऐसा लग सकता है कि एक क्वेश्चन पेपर, लेकिन ये सिर्फ सवाल नहीं है। असल में ये वो आइडियाज हैं, वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे उम्मीद की जा रही है कि हमारे भविष्य के क्लासरूम तैयार होंगे। ठीक है, तो हम इस पूरी चर्चा को 3 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि सिखाने के पीछे का मूल विचार क्या है। फिर हम देखेंगे कि क्लासरूम का माहौल कैसा होना चाहिए, और आखिर में हम बात करेंगे एक टीचर के रोल और उसके असर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वो कौन से बुनियादी सिद्धांत हैं, कौन सी फिलॉसफी है जिस पर आज की मॉडर्न एजुकेशन टिकी है। मतलब हम जो सिखा रहे हैं उसके पीछे का क्यों क्या है। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल यहीं से उठता है जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी से सीधा जुड़ा है। NEP 2020 और NCF 2023 के हिसाब से भाषा की प्रकृति, उसका असली मतलब है क्या। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बदलाव है। नई पॉलिसीज भाषा को सिर्फ ग्रामर के कुछ नियमों का कलेक्शन नहीं मानती। नहीं, अब भाषा को एक जिंदा, एक प्रैक्टिकल स्किल की तरह देखा जा रहा है। एक ऐसा टूल जिससे हम सोचते हैं, खुद को एक्सप्रेस करते हैं और अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं। अच्छा, इसी सोच को एक कदम और आगे ले जाता है एक और बड़ा कॉन्सेप्ट, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी कि